दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ये देखिए, अब आज की सबसे बड़ी खतरनाक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रांडिंग चेंज करिए और मैं लेके आ रहा हूं फ्लोर ब्रेकिंग आपके सामने। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग आज की बड़ी खबर। दुनिया में तेज हुई हाइपरसोनिक मिसाइलों की होड़। ब्रेक करिए जरा। हाइपरसोनिक मिसाइल में रूस, चीन ने अमेरिका को पछाड़ा, को पीछे छोड़ा। करेक्ट करिए उसको जरा। रूस की ओरिशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल के खौफ में दुनिया। हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोडक्शन में चीन सबसे आगे। ब्रिटिश थिंक टैंक काउंसिल ऑन जियो स्ट्रैटेजी का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। जरा इस खबर के फ्लोर पर देखते हैं। ये देखिए, ओर्शनिक के शॉट्स होने चाहिए इसमें। ये देखिए आपके सामने जो बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल में पीछे अमेरिका। हाइपरसोनिक में अमेरिका पीछे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हाइपरसोनिक मिसाइल रेस में रूस, चीन ने अमेरिका को पीछे कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोडक्शन में चीन सबसे आगे आ गया है। अमेरिका और पश्चिमी देश हथियारों की दौड़ में बहुत पीछे। रिपोर्ट आ रही है पश्चिमी देशों में रूस की ओर्शनिक मिसाइल का बड़ा खौफ। ब्रिटिश थिंक टैंक काउंसिल ऑन जियो स्ट्रैटेजी में बड़ा दावा। मैक 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज रफ्तार से हमले करती है हाइपरसोनिक मिसाइल। परमाणु हमलों जितना विनाशकारी हाइपरसोनिक का मिसाइल अटैक है। आइए जरा अब मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन सी कंट्रीज के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और वो किस लेवल पर है। ये देखिए जरा, दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइलें। ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए जरा। ओर्शनिक की बात हो रही है, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। ओर्शनिक 5500 किलोमीटर तक हमले करने में सक्षम। विजय, इसके कोई और शॉट्स हैं? ये देखिए जरा, ये देखिए, 5500 किलोमीटर तक हमले करने में सक्षम है। ओर्शनिक को इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। बड़ी खबर नेक्स्ट दिखाइए। DF-41 चीन की जो है 15000 किलोमीटर की रेंज है। मैक 25 यानी 30000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। UGM-133 ट्राइडेंट अमेरिका, रेंज 12000 किलोमीटर, सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है। फिर मिनिटमैन 3 अमेरिका की है, रेंज 13000 किलोमीटर है। 100% सटीकता के साथ परमाणु हमले में सक्षम है। होंगसैंग 15 उत्तर कोरिया की, रेंज 13000 किलोमीटर है। मिसाइल की जद में पूरा अमेरिका है। RS-28 सरमत 18000 किलोमीटर रेंज है, रशिया की मिसाइल है और एक साथ कई परमाणु वॉरहेड्स ले जा सकती है। एवेंगार्ड ये भी रूस की है, उड़ान के दौरान भीषण हमले करने में सक्षम है। डिफेंस सिस्टम को रोक पाने में नाकाम है डिफेंस सिस्टम इसको। ब्रह्मोस भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज 600 किलोमीटर, बेसिकली 800 किलोमीटर भी है। मैक 8 9800 किलोमीटर की रफ्तार है। और ये सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, मैं चाहूंगा मेरे बगल में ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अलास्का के पास दिखा रूस का स्पाई प्लेन। दिखाइए जरा। अमेरिका के 2 F-16 ने रूसी विमान को रोका। एक्शन में आए अमेरिका के KC-135 टैंकर। अलास्का के पास लगातार 2 दिन दिखे स्पाई प्लेन। बड़ी खबर ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग। हार के करीब आकर बेहद आक्रामक हो सकता है रूस। ब्रेक करिए। नेटो पर रूस कर सकता है हाइब्रिड अटैक। बड़ी खबर, डेनमार्क के मिलिट्री कमांडर की बहुत बड़ी वार्निंग। नेटो के आर्टिकल 5 का रूस ले सकता है सहारा। बड़ी खबर, हार की स्थिति में साइबर और सीक्रेट हमले कर सकता है रूस। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए और दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। आइए जरा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हार से पहले आक्रामक होगा रूस। बड़ी खबर ये देखिए, रूस की हार नजदीक आई तो पुतिन के सैनिकों की बढ़ेगी आक्रामकता।
ये देखिए, मैं सिन्हा सर को थैंक यू करना चाहूंगा। सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच सर। नेटो के आर्टिकल 5 के टेस्ट के लिए सदस्य देशों पर रूस कर सकता है हमला। डेनमार्क के मिलिट्री कमांडर ने यह वार्निंग दे दी है। नेटो के खिलाफ रूस की तरफ से हाइब्रिड अटैक बढ़ सकते हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। विनाशक जंग की तैयारी में नेटो देश, ब्रेक करिए। बेल्जियम खरीदेगा 11 और F-35 फाइटर जेट। नेटो के हाई इंटेंसिटी मिशन के तहत खरीदेगा F-35। बेल्जियम अपनी एयरफोर्स को और मजबूत कर रहा है। बेल्जियम की डिफेंस मिनिस्ट्री का यह बड़ा ऐलान है। सीधा ये फ्लोर पर पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। विनाशक जंग की तैयारी में बेल्जियम, ये देखिए, परमाणु हथियार ले जाने में 11 F-35 फाइटर जेट खरीदेगा बेल्जियम। ये देखिए, नेटो हाई इंटेंसिटी मिशन की तैयारी के तहत 45 F-35 खरीद रहा है बेल्जियम। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, वेरी क्विक टेक। सर, युद्ध अगर रुक नहीं रहा है तो नेटो वर्सेस रशिया होता दिखाई दे रहा है, लेकिन कब तक, सवाल ये, और कैसे? देखिए, इस समय पुतिन की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। एक तो राष्ट्रपति ट्रंप से दोस्ती बनाए रखना, उनसे कमर्शियल रिलेशन एस्टैब्लिश करना। दूसरे लेवल पे ये हमेशा टेस्ट करते रहेंगे कि ये जो सिक्योरिटी गारंटी है वो नेटो अगर नहीं दे रहा तो कौन कौन से देश दे रहे हैं। यानी वो फ्रांस होगा, वो यूके होगा, वो जर्मनी होगा, पोलैंड होगा, इटली होगा, इनके अलावा कौन दे रहा है। यानी ये दो फाड़ करना चाहता है, एक तो यूरोप के साथ अमेरिका का, और ये दुनिया को भी दिखाना चाहता है, रूसी जनता को भी दिखाना चाहता है कि यूरोप इस समय एक साथ नहीं है। यानी जो डिवाइडेड लोग हैं वही लोग हमारे साथ हैं। तो ये फाड़ करके ये दिखाना ये भी चाहता है यूरोप को कि यूरोपियंस पूरी तरह प्रोटेक्टेड नहीं है रशियन माइट के आगे। अगर वो प्रोटेक्शन चाहते हैं तो रशिया से दोस्ती करना होगा। इसीलिए वो एक तरफ न्यूक्लियर बेस पे भी जा रहे हैं, अमेरिका से भी दोस्ती करने की बात कर रहे हैं, और जिस तरह के अटैक यूक्रेन में इसके पहले चल रहे थे वो भी जारी रख रहे हैं। अमिताभ सर, मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मनीष है, मैं चाहूंगा मनीष ही फोनो प्लेट मेरा शॉट और ब्रेकिंग बीच में दिखाइएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने अमेरिका को जवाब देना शुरू कर दिया है। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, अमेरिका के लिए पोस्टल बुकिंग पर रोक। 25 अगस्त से लागू होगा डाक विभाग का फैसला। भारत ने सभी पार्सल बुकिंग पर लगाई अस्थायी रोक। मतलब भारत चाइना और कनाडा की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। सिर्फ लेटर, डॉक्यूमेंट और $100 तक के गिफ्ट की इजाजत। सीबीपी, यूएसपीएस के क्लैरिफिकेशन तक जारी रहेगी रोक, मिनिस्ट्री ने कहा है। यह बड़ी खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। यानी ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। जो स्टिल लेटर है वो दिखाइए। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ मनीष को लीजिए और मुझको दिखाइए। मनीष, बहुत बड़ा फैसला है और मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से चाइना ने एक हार्ड लाइन ली है, जिस तरीके से कनाडा ने एक हार्ड लाइन ली थी, बल्कि कनाडा ने तो आज ही सारे ईज आउट किए हैं, भारत उसी लाइन पर अब आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। देखिए, दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले ने जो केओस मचाया है उसका परिणाम अब दिखने लगा है और एहतियात के तौर पर भारत की तरफ से पोस्टल डिपार्टमेंट ने 25 अगस्त से $100 से अधिक वैल्यू वाली हर तरह की पोस्टल सर्विस को अभी फिलहाल निलंबित करने का फैसला किया है, जब तक कि अमेरिकी पोस्टल डिपार्टमेंट और अमेरिकी सरकार इस मामले में स्पष्टीकरण नहीं दे देती है। तो सीधी सी बात है कि भारत को ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियां ही ऐसी थी कि जिसके बाद कोई विकल्प बचा नहीं था। रही बात भारत की तरफ से कार्रवाई की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को साफ तौर पर दिख रहा है। केवल एक हफ्ते के दरमियान अगर आप देखें तो जिस तरह से पहले चीन के विदेश मंत्री भारत आए और फिर भारत और चीन की तरफ से संयुक्त बयान जारी कर बताया गया कि वो आगे इस तरीके से व्यापार आगे बढ़ाएंगे। फिर विदेश मंत्री जयशंकर मॉस्को गए, वहां पर यह तय हुआ कि न केवल तेल बल्कि दूसरे और सामान को लेकर भी व्यापार। मनीष, मैं इस खबर को थोड़ा सा एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी खबर को स्क्रीन पर ब्रेक करिए। बड़ी खबर आ रही है, भारत सरकार का ये बड़ा फैसला। ब्रेक करिए जरा, यही खबर दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। टेम्परेरी सस्पेंशन, अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच भारत सरकार का यह बड़ा फैसला। 25 अगस्त से लागू होगा डाक विभाग का फैसला। सभी पार्सल बुकिंग पर लगाई गई अस्थायी रोक। यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं।
आइए जरा अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, मनीष बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।